अपनी बेटी स्वीकार कर लो। ये मैं नहीं कर सकता रुकने, तुम्हारे लिए भी नहीं। मैं जानूंगा कुछ, इसी बात से तो मैं अब तक कुछ ना कहती। आपने साल भर अन्याय करके भाई को न्याय दिला, ये तो भगवान ने भी मंजूर ना होगा। फिर मैं कैसे सुहाग के जोड़े का बोझ उठा पाऊंगी ठाकुर साहब? हमारी छोटी बहन, मैंने ही उसे आपसे प्रेम करना सिखाया, और अब मैं उससे उसका अधिकार छीन लूं तो चिट्ठी शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा ठाकुर साहब। कभी कोई बहन अपनी जीजी पर विश्वास न कर पाई। आपकी बेनती है ठाकुर साहब, ये बात आप कभी ना भूल सको। और मैं ये भी नहीं भुला सकता रुकने कि मठ में मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगी बनाने का वचन दिया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर मैं रसाल को स्वीकार कर भी तब भी उसे प्यार नहीं कर सकता रुकने, नहीं दे सकता उसे तुम्हारी जगह। ये जगह हमारी ना है ठाकुर साहब, ये जगह रसाल की ही है, जिस पर आप मरने बिठाना चाहो। देखो रुकने, मैं रसाल की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता, और खास करके तब जब मैं ये जान गया हूं कि तुम ही मेरा पहला प्यार थे। जो गलती मैं एक बार कर चुका हूं रुकने, तो दोबारा नहीं करना चाहता। आज मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, और ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। आज आप हमारे से प्रेम करो, और मैं आपसे, तो फिर अब रसाल की क्या जरूरत है ना? हम दोनों का प्रेम मायने रखते हैं। रसाल के प्रेम की क्या कीमत है? उस समय जितनी आसानी से आपने मन में बुला दिया था, आज आप उतनी ही आसानी से रसाल को बुला रहे हो। शायद मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया था, तभी तो याददाश्त जाने के बाद भी मेरे दिल ने सिर्फ तुम्हें ही अपना कहा। जी आप मैंने अपना मालूम ठाकुर साहब, कहीं हमारे जमीन पर इतना बड़ा बोझ डालो, अपनी ही पेट की सौतन खाई बना लो मत। और साहब रसाल से घना प्रेम करते थे, आपको शायद याद ना है पर मुझे याद है। और रसाल भी एक कभी ना भूल पाएगी, और फिर जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती? वो बेचारी तो समय के बातों के बीच मिस गई। अब इस घर की लाज हर हाथ में, हरी बहन का भाग आया नहीं। उस समय इस हवेली के इस अपने बापू की पगड़ी का मान बचाने वास्ते उसने अपने प्रेम का बलिदान दिया और आपसे ब्याह किया। रसाल किसी से प्रेम करती थी ठाकुर साहब, और उन दोनों का ब्याह भी होने वाला था, पर रसाल को आपसे ब्याह करना पड़ा, और उसने अपनी जीजी की प्रेम की खातिर, अपने बापू की इज्जत की खातिर, आपकी हवेली के नाम की खातिर अपना प्यार भुला दिया और आपके रंग में रंगे आपको तन मन से अपना प्रेम स्वीकार किया। आपका अंश उसकी कोख में पल रहा है ठाकुर साहब, और आप कहो कि रसाल आपकी बीवी ना है। रसाल को आपके प्रेम की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, और आप पर क्या करना है ठाकुर साहब? उसकी ऐसी नाजुक हालत में उसे अपने बीन को दूसरी औरत के साथ देखने का दुख देने। दूसरी औरत? अगर रसाल से शादी करके मैंने उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार दिया था, तो यही अधिकार मैंने उससे पहले तुम्हें दिया है। तुमने अपने बच्चा को ठाकुर साहब, रसाल आपके बच्चे की माँ बनने वाली, ये परेशानी उसके वास्ते ठीक ना है, उसकी हालत घनी नाजुक है।
अपना बच्चा अपने प्रेम की निशानी खोने का दर्द ये हो गई। मैं अच्छी तरह जानती मैं वो मैं भुगत चुकी हूँ और मैं ना चाहूँ कि रसाल को भी अपना बच्चा दोबारा खोना पड़े। तुमने अपना बच्चा खोया? हमारा बच्चा? कब रुपये? और कैसे? एक हादसे में। और नहीं सुन पाऊंगा मैं। इतना बड़ा जल्लाद था मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को अपने जीना था। साहब का कोई दोष था। मेरे जैसे इंसान की यही सजा होती। अच्छा ही हुआ जो मेरी याददाश्त चली गई। मैंने तुम्हें और असल तो मेरे साथ गलत किया। बहुत बुरा मेरे पे बहुत बुरा। ना ठाकुर साहब खुद भी दोष ना था। जो हुआ वो तुम्हारे बाप का लिखा था। नहीं, गलती मेरी नफरत ने तुम्हारे भाग्य में इतने दुख लिख दिए। इस वास्ते तो मैं चाहूँ ठाकुर साहब की आप अपनी नफरत रसाल के भाग में ना देखो। मैं अपना दुख सह गई ठाकुर साहब। रसाल का दुख ना सह पाऊंगी मैं। आपने सोचो आज आप मैंने खड़ा प्रेम कर मैंने अपनी बीगनी का दर्जा दे रहे पर कल जब आप ठीक हो जाओगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप फिर से मारे से पहले जैसी नफरत करने लगोगे। अब तक तो मैं आपकी नफरत के सहारे जीती रही थी मैं दोबारा ना जीत पाऊंगी। इस वास्ते कहूँ आप मुझे अपने प्रेम की आदत ना लगाओ। हरे भाग में आपकी नफरत ही है और बनी रहने दो। रसाल को अपनी बीवी स्वीकार कर लो ठाकुर साहब और मन्नत कैसे जाने दो। भुला दो बंदे भुला दो। नहीं रुपये, मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। नहीं बुला सकता तुम यहाँ से चली भी गई ना तब भी मैं रसाल को नहीं अपना पाऊंगा। समझो इस बात को। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ रुपये, सिर्फ तुमसे। हाँ रुपये, यही सच है। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। तुम कहीं और मैं कहीं और फिर भी हम दोनों जिंदा। नहीं रुपये, मुझे ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं। हमारे मरने के बाद तो आप हमारे बिना जी सकोगे ना ठाकुर साहब। चला बोले। मैं कसम खाता हूँ कि ना ही मैं तुम्हें रोकूंगा और ना ही तुम्हारे लिए आंसू लाऊंगा। चला बोले। शुक्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये बात याद रखना कि अगर तुमने गोली चलाई तो अगली गोली मेरे सीने के पार होगी। तब शायद तुम्हें यकीन होगा कि अब मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। अगर तो चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ गोली।
ना आते तो मैं तो मर ही जाती कोर्ट से। और मैं तुम्हें देखे बिना क्या जी पाऊं? गीले बालों में तुम और भी सुंदर लग रही हो, बारिश में धुली किसी नई सुबह की तरह। कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी देन है रब ने, तुम्हारे बिना इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मेरा पहला प्यार हो और तुम्हें मेरी पहली पत्नी, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है रब ने, सब कुछ। और सिर्फ इसलिए मेरा साथ को अपनी दूसरी पत्नी होने वाली कर दूंगा। और तुम्हें एक वचन देना होगा। तुम्हारे वचन देने से आपको तसल्ली होगी तो मैं आपको वचन दूंगा। क्या करना होगा आपको? तुम्हें हमेशा इसी तरह मेरी अर्धांगिनी बनकर मेरे साथ रहना होगा। क्या सोच रही हो? ये वक्त सोचने का नहीं है। सब झूठ सही गलत सब पीछे छूट गए। अब सिर्फ एक ही हकीकत है रुकने, तुम और मैं, और ये हकीकत भगवान भी नहीं बदल सकते। बोलो, जिंदगी भर मेरा साथ देने का वचन देती हो मुझे? बोलो रुकने। क्या हो? हाँ? फिर कुछ सोच रही हो क्या? तो फिर इस तरह चौंके? आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ? विश्वास तो हो रहा है बस। पानी क्या? ये दूरी कितनी अजीब हो गई है ना ठाकुर साहब। जब दो लोगों के बीच आ गए हैं तो उन्हें एक दूसरे से ऐसे अलग करें जैसे वो दोनों कभी पास थे ही ना। और जब मिल जाती है तो लोगों को इतना पास ले आती है जैसे कभी दूर थे ही नहीं। जब 10 साल का आपसे ब्याह हुआ तो क्या उसे भी ऐसा ही लगा होगा? आपकी बीवी होते हुए भी हमारे बारे में सोचकर आपके पास आने में संकोच हुआ होगा। उसे भी ऐसा लगा होगा जैसे मैं किसी और की अमानत चुरा रही हूँ। कुछ भी सोचती रहती है तुम। लेकिन चलो अच्छा है तुमने ये सोचा, कम से कम इसी बहाने अनजाने में से
तुमने माना तो सही कि तुम मेरी बिंदनी हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और हाँ, तुम किसी और की कोई अमानत नहीं चुरा रही है। जो है वो तुम्हारा है और उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है।
छोटी बहन के प्रीत के साथ सुनने आपको शर्म ना आई? शंकर के साथ अब क्यों भी सुना है बस कि आपने सिर्फ ठाकुर साहब की तसल्ली वास्ते उस तस्वीर पर अपनी मोहर लगाई थी। यही सच है, फिर झूठ, बात बात पर झूठ। और कितनी बातें छुपाने वास्ते कितना झूठ बोलेगी आप? ये छुपाओगे? हमारे कमरे में आप लोगों के ब्याह की तस्वीर, बिस्तर पे बिखरे फूल, और फिर ठाकुर साहब के हाथ में आपको बेस। अपनी हर करतूत को, बलिदान को नाम देकर कितनी देर तक वाले को धोखे में रखेगी आप? आज तो आप ये भी ना कह सकते कि जो हुआ उसमें आपकी मर्जी ना थी। उस कमरे की हर एक चीख चीख कर आपकी हवस की कहानी सुना रही है। उस पर आपकी ये क्या बट हमारे कमरे में आकर मारे को समझाने की कोशिश करो? हमारे पीत को भारे से छीन कर हमारे सामने ये झूठे आंसू आ रही है। तो अपने रसाल ठाकुर साहब को मना लियो कि वो थारे को भी अपनी बीवी स्वीकार करे। हारे को भी जे सिर्फ मारी एकली को अधिकार है, तो हमारे को भीख में देकर आप महान बनना चाहो ताकि कोई ये ना देख सके कितनी चालाकी से आपने ठाकुर साहब से अपना अधिकार हासिल कर सुना है सर। ठाकुर साहब की यही जिद है कि मैं उनकी पहली बीवी बनकर रहूं और तुम उसकी ना सिर्फ मैं ठाकुर साहब की बिगड़ी हूँ। अपने आप को उनकी बिगड़ी कहो तो चपाड़ खींच लूंगी मैं। जब मैं खुद आपके अधिकार वास्ते लड़ रही थी तब आपने भारे को ठाकुर साहब के प्रेम को स्वीकार करने पर मजबूर किया तो आपने बदले में क्या किया? धोखा दिया भारे को, हमारे विश्वास को धोखा दिया आपने। आप जैसी धोखेबाज औरत के साथ अपना अधिकार बांट लो, आप हमारे को मंजूर ना है। ना हो मैं आपकी बहन, हाथों में कि भारी चीजी हो, चीजी की तरह ही रहो। भारी सौतड़ बढ़ने की कोशिश ना कर। आपने गलती अपनी मारे को अपनी बहन कहने की हिम्मत रखो।
पक्की खत्म हो गई। ठीक है। मैं हार गई माँ। मैं हार गई। मैं अपना सब कुछ हार गई। पानी पी ले। हो गया बापू। तो अपने रसाल की खुशी के वास्ते बलिदान देने को तैयार थे। मैं अपनी छोटी बहन की सौतन कैसे बन गई? बसार छोड़ना, ऐसी उतावल ना कर। बसार हमारी बात मान ले। जे तू अड्डे से चली जाएगी तो थारे हाथ से सब कुछ हमेशा वास्ते छूट जाएगा। सब कुछ हमारे हाथ से छूटी क्यों है? अरे गेली होगी ये छोरी। अरे तूने ही तो कहा था कि रुक्मिणी ने ठाकुर साहब को मना लिया है और ठाकुर साहब भी थारे को बीनड़ी स्वीकार करने वास्ते तैयार हो गए। काहे अपने पैर पे तुम्हारा कुल्हाड़ी मारने में तुली है? अरे और कितनी लालच भरी है आपके मन में? किसी भी तरह मैं सगली की रानी बन जाऊं। चाहे वो अधिकार भारी कोई सगली की दासी से भीख में ही क्यों ना मिले। क्या ये सब कुछ मैं अपने वास्ते करना चाहूं? तो ये सब कुछ थारी खुशी वास्ते करनी हो रसाल। थारी खुशी रखे ना है माँ, ना रखे। ठाकुर साहब वास्ते मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। इसी वास्ते उन्होंने थारी को स्वीकार किया है। जीजी के कहने आ जाइए हमारे को ये उपकार। अरे उपकार कैसा? तू भी तो ठाकुर साहब की बिगड़ी है। मैं भी माँ, ये भी मारे को किसी जहरीले नाग की भांति डसे। आज तक तो आप जीजी को अट्ठे से निकालने पर तुली। आज तो आपने भी जीजी को ठाकुर साहब की पहली बिगड़ी स्वीकार कर ली। जी आप मारे को अट्ठे समझाने आई हो कि मैं भी ठाकुर साहब की बिगड़ी, उसका मतलब आपने भी जीजी को हमारी सौतन बना दिया ना। और उसके फेंके हुए टुकड़े मैं ना उठाऊंगी। बड़े ठाकुर साहब ने सब कुछ तो थारे नाम पर कर दिया है। पलेगी तो वो थारे टुकड़ों पर, और हमारे बीन पर तो उसी को अधिकार होगा। सोचे तड़े, अरे गांव जाकर क्या होएगा? जब जीजी के ब्याह से पहले आपने वो चिट्ठी बदली थी, तब आपने सोचा था कि आपने वो चिट्ठी बदलकर अपने ही हाथों अपनी छोरी को जीवन बर्बाद कर दी। अपनी सौतेली बेटी को अपनी बेटी की सौतन बना दी। अरे रसाल के वास्ते की बात ले आऊंगा। अब तुम दोनों के वास्ते भेज लाऊं, दोनों भेज सकते हो ना हमारे पास। तो ठीक है, मैं ये रसाल को दे देती हूँ। अब हमारे वास्ते अगली बार ले आना। अरे थारे सारे भेज बहुत पुराने हो गए। रसाल के पास तो पिछली होली का है अभी, ये तू रख ले। ना बापू, हमारे पास भी है, मैं सीकर पहन लूंगी।
जी रसाल में पता लग गया कि आपसे तुम्हारे वास्ते लाए हो तो उसे बड़ा बुरा लगेगा। अब तक बुरा लगे तो लगने दे, मारे समझाने से तो समझेगी ना। कभी कभी अपने बारे में भी सोच। ये देख रसाल, ये रंग थारे पर घना फुटरा लगेगा। थारे वास्ते मारे को ना चाहे। बापू ने आपके वास्ते लाया हो, आपके पेट से। गीली हो गई है क्या? किसने कहा थारे से? मैंने खुद सुना है जीजी। आज मैं जान गई कि बापू ने मुझे सुना, सिर्फ आपसे देखा। तो भाई साहब इस बात पे नाराज हैं? ऐसा कुछ ना है रसाल। बापू हम तीनों से एक जैसा प्रेम करे हैं। वो तो उनके पास पैसे ना थे, इस वास्ते वो एक ही उठा कर लाए। जानो कैसे लगे? अब तो ये भेस घना फुटरा लग रहा है। ऐसा कभी हो सके है कि थारे बापू या थारी जीजी थारी आंखों में जानबूझ कर पानी आने लगे? अभी तक थारे पास में वो भेस है। इसलिए मैंने जीजी की बात पर विश्वास कर लिया था कि आप हम दोनों से एक जैसा प्रेम करो। इसी वास्ते संभाल कर रखा था इसे। पर आप तुम्हारे को मालूम हो गया कि उस दिन भी जीजी झूठ बोल रही थी और आज भी झूठ बोल रही है। पर मैं थारे से उतना ही प्रेम करूं रसाल जितना थारी जीजी से। मेरी समझ में ना आवे कि थारे को कैसे विश्वास दिलाऊं। शायद आप जानो कि आज आपके समझाने पर भी मैं ना समझने वाली, क्योंकि आपको जो करना था आपने कर दिया। अब हमारे को पूरा विश्वास हो कि तब भी आपको जीजी ही घनी प्यारी थी और आज भी वही प्यारी। मैं बस आपकी सौतेली बेटी थी और आज वही बढ़ के रह गई। ऐसी बात ना है रसाल। अरे बेटी, ये तो तुम ही जाना है। इस समय तो गुस्से में है, इस वास्ते भूल गई है। रुक्मी की माँ के गुजर जाने के बाद रुक्मी को सिर्फ एक मैं ही तो सहारा था। और दुर्भाग्य से थारी माँ के आने के बाद भी इस बात पर माँ को दोष दोगे? जिस तरह आपकी छोरी ने हमारी माँ के कारण आंसू बहाए, आपने भी हमारी आंखों में पानी भर दिया। आपके बहकाने से आपकी छोरी में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम्हारे को ठाकुर सा की बेंदनी होने को अधिकार दान में दे रही है। मारी छोरी, अरे मारी छोरी का ये तो रुक्मी थारी कोई रहा है। मैंने तो उन्हें जीजी ही समझा था। देवी का दर्जा दिया था मैंने, पर आपके सह के कारण वो तो भारी सतर पड़ बैठी। जा रही हूँ मैं अपनी झुक। अब आपकी रुक्मी मारे से छिड़ी हुई गद्दी पर बैठकर राज करेगी। अरे रुक्मी ने किसी की गद्दी ना छीनी है। उसका भी ठाकुर साहब पर उतना ही अधिकार है जितना थारा है, और उसको अधिकार ना मिलेगा। अन्याय हुआ तो उस पर। आज आपने अपनी पगड़ी हमारे पैरों में डालकर हमारे को सूली पर चढ़ाया था, वो अन्याय ना था। मैंने अपने प्रेम से ठाकुर साहब को मन जीत लिया, उनके दिल में अपने वास्ते जगह बनाई। हमारे कारण आपको दोबारा से हवेली में बांध मिली, और फिर भी आप जीजी की तरफदारी करो। अरे तुम दोनों की तरफ
गद्दारी करूं, हमारे वास्ते तुम दोनों में कोई अंतर ना है। ये समझाने के वास्ते मैं आया हूं कि जो कुछ भी हो रही हो है बाकी समझ कर अपना ले और अपनों बाकी सबको जीवन आसान कर दे। बाकी सबको क्या किस रुक्मी को? अरे कहीं ठाकुर सा थारे ना है? अरे ठाकुर सा के खातिर कि तू अपने अधिकार में बात ना सके, और जिस अधिकार की तू दुहाई दे रही है वो पहले रुक्मी को अधिकार हो, क्योंकि रुक्मी ठाकुर सा की पहली बींदनी है और उसको काल जो बहुत बड़ो है, उसने ठाकुर सा को तने बींदनी स्वीकार करने के वास्ते मना दियो, और तू और मैं भीख लेना ना चाहूं। अरे थारी नफरत ने थारे को इतना अंधो बना दियो है कि अपने बींदनी होने के अधिकार ने तू भीख समझे। तो मैं क्या कर सकूं? बस इतना जानू कि जो हालात हमारे बस में होता है तो मैं जरूर बदलने की कोशिश करता हूँ, पर मने लगे कि तू अकेले रहकर अपने हालात में जरूर बदल सके। कब से तुम्हें बोला? क्या हुआ रुक्मी? क्या हुआ? हाँ? क्यों बात? मैं हूँ? हाँ? मुझे बताओ क्या? सब तक कोई हवेली छोड़कर जाती है, उसे रोक लीजिए। वो चली गई तो मैं अपने आप को कभी माफ न कर पाऊंगी। उसे रोक लीजिए डॉक्टर साहब, उसे रोक लीजिए। प्रसाद, क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो? हवेली छोड़कर। लेकिन क्यों? तुम अपना घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? देखो रसाल, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम जो कर रही हो वो सही है या गलत। आप भी ना जाना ठाकुर साहब कि जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत। मैंने कुछ गलत नहीं किया है रसाल। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, रुक्मी की तरह तुम भी मेरी पत्नी है, और तुम्हारा भी मुझ पर उतना ही हक है जितना रुक्मी का है। आप एक और गलती करो ठाकुर साहब। मैं भी ना, सिर्फ मैं आपकी बीवी हूँ। आपके प्रेम पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। आपको जीजी के साथ पालना है, हरे को मंजूर ना है। रुक्मी मेरी पहली पत्नी है रसाल, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं रुक्मी को अपने से अलग नहीं कर सकता। ठाकुर साहब जीजी से नफरत करते थे, उनका चेहरा भी ना देखना चाहते थे। अरे तभी तो आपने हमारे साथ ब्याह किया, हमें से प्रेम क्यों? आप बदल गए ठाकुर साहब, मैं ना बदली हूँ। तो आप जीजी को न्याय देने वास्ते हमारे साथ क्यों अन्याय करो? देखो रसाल, तुम मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करो जो मैं नहीं कर सकता। तो आप हमारे को वो करने पर क्यों मजबूर करो जो मैं ना कर सकती? क्यों आपको प्रेम बांटने को कहो? क्यों अपना अधिकार मांगने को कहो? कितना फर्क है तुम दोनों बहनों में। एक रुक्मी जो तुम्हारे लिए आंसू बहा रही, मुझसे मिन्नतें कर रही है,
कि मैं तुम्हें इस हवेली से जाने से रोक लूं, तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं, और एक तुम रसाल, जब तुम्हारी मुझसे शादी हुई थी तो रुक्मी पहले से मेरी पत्नी थी, और उसने मुझे बताया किस तरह तुम मुझसे लड़ती रहती थी उसके अधिकारों के लिए। क्यों रसाल? क्योंकि तुम अपनी बहन से प्यार करती थी। आपके प्रेम पर सिर्फ महाराज